तो देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में, जहां पे आज हम फोन के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो कि आपका और मेरा डेटा चुराना चाहते हैं। कुछ ऐसी हरकतों के बारे में जो कि चाइना कर रहा है। जितनी भी फोन में इमेजेस आपके दिल के करीब हैं या किसी और चीज के भी करीब हैं, उनको कृपया करके अपने फोन से हटा लें, क्योंकि आजकल भाई साहब ब्राउजर का भी नहीं पता पड़ता कौन कहां से डेटा ले रहा है। क्योंकि Xiaomi का भी आया था कि भाई इनकॉग्निटो मोड में भी डेटा ले रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि 40,000 अटैक्स हुए हैं लास्ट के कुछ 5 दिनों में। बताया कि चाइनीज हैकर्स ने 40,000 अटेम्प्ट किए थे आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में डेटा को लेने के लिए। अरे चीनी चीनी चाओ चाओ, ये सारी चीजें जो है वो बड़े बड़े न्यूज़ पोर्टल्स जो है उनकी वेबसाइट पे पड़ी हुई है। उन्होंने ये कहा कि खाली चाइना ही नहीं, अरे नहीं यार, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान की तरफ से भी साइबर अटैक हो रहे हैं। अभी जितने भी साइबर अटैक हो रहे हैं वो मेजरली हो रहे हैं, फिशिंग अटैक्स हो रहे हैं या फिर बॉट अटैक्स हो रहे हैं, जो कि बल्क में इंफॉर्मेशन भेजते हैं किसी भी सर्वर पे। तो थोड़ी सी यहाँ पे मैं ज्ञान की बात करना चाहूंगा आप लोगों से कि अगर आपकी एक वेबसाइट है और जो लोग शेयर्ड सर्वर खरीदते हैं, शेयर्ड सर्वर क्या होता है कि एक ही सर्वर पे एक ही आईपी पे, डेडिकेटेड आईपी पे बहुत सारी जो वेबसाइट्स होती हैं वो लिस्टेड होती हैं। और इसमें चांसेस हैं कि एंड्रॉयड ऐप का जो डेटा होता है वो भी ऐसे शेयर्ड सर्वर पे पड़ा रहता है, और एक किसी और ने उसी आईपी पे अपनी वेबसाइट बनाई और उसने कोई एक स्क्रिप्ट रन कर दी जो कि सर्वर पे बॉट अटैक करता है, या फिर कोई ऐसी स्क्रिप्ट चला दी जो कि कॉर्न जॉब। इतना समझ लीजिए, रिपीटेड टाइम ऑफ इंटरवल पे एक स्क्रिप्ट रन होगी, भले ही वो 1 मिनट हो या फिर 1 सेकंड हो, जिसकी वजह से सर्वर कई बार क्रैश भी कर जाता है। और कई बार क्रैक वर्जन मिल जाते हैं वेबसाइट्स के, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के, जो कि लोग बिना सोचे समझे सर्वर पे अपलोड कर देते हैं। उनको पता भी नहीं रहता कि आगे क्या होने वाला है। कस्टमर के इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन, लोकेशन, बहुत सारे डेटा होते हैं जो कि लीक हो सकते हैं। ये तो मैं बहुत ही छोटी स्केल पे बता रहा हूँ, ये जो हो रहा है वो एक अलग ही लेवल पे हो रहा है। अभी जो चाइनीज हैकर्स हैं वो इन्फॉर्मेशन देख क्या रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन बेसिकली प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स जो है और किस तरीके से इंडिया पैंडेमिक से लड़ने की तैयारी कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इन चीनी चीनी चाव को चाहिए। हम क्या, हम और गुटलियों के दाम, क्या बात। अब जब इंडिया में बॉयकॉट चाइना शुरू हो गया है तो भैया ये भी इन्फॉर्मेशन इन्हें चाहिए। मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनिए और कहा कि आप लोकल अपनाइए। तो भाई चीनी चीनी चाहो को तो मिर्ची लगनी थी। आपके साथ भी ये फिशिंग अटैक हो सकता है। फिशिंग अटैक सिंपल सी चीज है कि आपको कोई ईमेल आएगा। अभी अटैक बेसिकली कैसे कर रहे हैं कि ये लोग मासेस में ईमेल को भेजते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट अथॉरिटी से फंडेड हैं और कोविड से रिलेटेड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो इस ईमेल में एक लिंक है जिसको कि आपको क्लिक करना होगा, और वो लिंक बेसिकली आपको किसी भी फेक वेबसाइट पे भेज देगा। और जब आप उस फेक वेबसाइट पे जाएंगे तो वो या तो मैलवेयर या फिर एक मलिशियस फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड कर देगा। इसीलिए भैया कहा जाता है कि कोई भी ईमेल पहले जांच लें, परख लें, देख लें, सावधानी के बाद ही उसको खोला जाए। और अगर थ्रेट एप्लीकेशन की बात करी जाए तो जूम और टिकटॉक को सबसे बड़ा थ्रेट माना जा रहा है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी डेटा बहुत है लोगों का। ऐसे ऐसे ईमेल आते हैं, यूके यूएस में कोई रिश्तेदार था जो कि कितने बिलियन की जायदाद जो है वो छोड़ गया है। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस लिंक पे क्लिक करें, अपनी डिटेल्स भरें, अपना बैंक अकाउंट की डिटेल्स भरें, और जो $14 मिलियन है वो मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। इस झांसे में ना है, कोई पैसा नहीं देने वाला आपको। दूसरा डिबेट ये चल रहा है कि क्या इंडिया तैयार है ऐसे अटैक्स के लिए? क्या हम लोग इतनी जल्दी एक फायरवॉल बिल्ड कर सकते हैं जो कि इन अटैक्स को रोक सकता है? तो भैया बात ये आ रही है कि काफी ऑथर्स ने भी कहा है कि भैया जितनी जल्दी इंडिया एक फायरवॉल, अच्छी खासी फायरवॉल बिल्ड कर लेगा, इंडिया के लिए अच्छा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो यूएस जैसी कंट्रीज जो कि ऑलरेडी इस फील्ड में काफी आगे हैं, उनसे थोड़ी सी मदद लेके इन अटैक से बचा जा सकता है। टिकटॉक की तरफ से एक और खबर आई है इसी से रिलेटेड। अब टिकटॉक क्या कर रहा था, बेसिकली iOS में लोगों की जो इन्फॉर्मेशन जो क्लिपबोर्ड पे पेस्टेड है उसको पढ़ रहा था। अबे क्यों भैया, आ जाते हैं ध्यान क्या रखना है। पहली चीज तो कि कहीं इधर उधर से अगर ईमेल आता है जिसको कि आप नहीं जानते, उस ईमेल को तो पहले खोलने की जरूरत ही नहीं है ना, कोई भी अटैचमेंट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ईमेल एड्रेस स्पूफिंग के बारे में अगर आपने सुना होगा तो ईमेल एड्रेस को स्पूफ करना बहुत ही आसान है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि सर्वे प्रोवाइड करती हैं कि सर्वे आप कर लीजिए, आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो जाती है। तो अगर आप भरना चाहते हैं तो एक फॉर्ज इन्फॉर्मेशन भरें, हाँ, जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ नहीं गड़बड़ है। दूसरी चीज ये कि अपने फोन में कभी भी
ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें या फिर ज़्यादा पर्सनल फोटोग्राफ्स और वीडियोस ना रखें। सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें पोटैटो टेक। अरे नए हैं ना आप, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए क्योंकि फ्री है, मुफ्त है। लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए ध्यान रखें। हाँ, और नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी सबको बता दीजिएगा। शेयर कर देना सबके फ़ोन में वीडियो।